नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया यूपीएसआई एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटजी लेकर आइए ताकि हम सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सके। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, एक फुल प्रूफ स्टडी प्लान आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक से आपको स्टडी करनी चाहिए, आपको डेली प्रिपरेशन को कितना टाइम देना चाहिए, मोस्टली कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपका डेली का टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, सभी चीजें डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर करके आओगे। तो फ्रेंड्स, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम तो नहीं है। इसके बाद आपको 2 स्टार एक बढ़िया कैब, एक जबरदस्त यूनिफॉर्म मिलती है। तो डेफिनेटली यार, इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन भी कुछ जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी और इस एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है वो भी कुछ हटके है। सबसे पहले तो अगर आप ये सोच रहे थे कि यार मैं इस एग्जाम के लिए डेली 4 से 5 घंटा प्रिपरेशन को दूंगा, तो यार आपको अपना थोड़ा टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। डेली आपको मिनिमम 7 आवर तो प्रिपरेशन को देना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट होने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप डेली डेडिकेटेड 7 आवर प्रिपरेशन को दे रहे हो तो यार आप इस एग्जाम में काफी अच्छे से खेल जाओगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप अपने आप को एक बिगिनर समझ रहे हो, आप बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद ही, जो 2017 में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, लगभग 15 शिफ्ट के अंदर, आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, केवल एनालाइज करना, आपको सोल्व करने नहीं बैठना है। आपको यह देखना है कि यार हिंदी के अंदर से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना वेटेज क्वेश्चन का था, साथ ही रीजनिंग के अंदर किस किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछने का लेवल था वो क्या था, किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा रहे हैं। साथ ही इसमें मूल विधि वाला सेक्शन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन आएगा। तो आपको एक आइडिया लेना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस एग्जाम का क्या लेवल रहता है सब्जेक्ट वाइज। इससे क्या होगा, इससे आपके माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब आपके माइंड को ये मैसेज मिल जाएगा ना कि हाँ, इस तरीके का एग्जाम आता है और मैं इस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी वे में चलने लग जाएगा, उसी तरीके से वो चलेगा, उसी टाइप की वो प्रिपरेशन करेगा जिस टाइप की प्रिपरेशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम यही है कि 2017 वाली सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, या फिर आप कोई भी स्टेशनरी स्टोर से बुक आपको मिल जाएगी जो कि बहुत सारी प्रीवियस ईयर के ऊपर ही बेस्ड है, या फिर आप गूगल के ऊपर सर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। वैसे एक शिफ्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। सेकेंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट ही है ये तो, एनालाइज सिलेबस। काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं, देखा कि हाँ यूपीएसआई एग्जाम की वैकेंसी आ चुकी है तो बुक उठाने लग जाएंगे और शुरू से लेकर आखिर तक सिलेबस को कवर करने लग जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहला काम आपका ये है कि इसका कंप्लीट सिलेबस एक बार कहीं से निकाल लीजिए, सब्जेक्ट वाइज अपने हाथ से लिखिए, सब्जेक्ट वाइज कि हिंदी का सिलेबस ये है, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के अंदर ये टॉपिक्स आएंगे, साथ ही जनरल अवेयरनेस या फिर जो भी आपका जीके वाला सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन है, इससे ये टॉपिक आएंगे। तो आपको हैंड रिटन लिखना है, फिर आपको उस सिलेबस को एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी मेरे कवर हो रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक में मैं अच्छा हूं, जो टॉपिक आपको नहीं आते, जो टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं सब्जेक्ट वाइज, उन सभी टॉपिक्स को अलग निकाल लीजिए कि हाँ, हिंदी के अंदर मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनमें मैं फिलहाल वीक हूं। मैथ्स के सभी वीक टॉपिक को निकाल लीजिए, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के सभी टॉपिक्स को निकाल लीजिए। ठीक है, जो वीक टॉपिक्स है ना, पहले तैयारी उनसे शुरू करें। ठीक है, ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से लग गए, जो टॉपिक आपको नहीं आते, जो आपको हमेशा एग्जाम में डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पहले उनको कवर करें। ठीक है, वीक चीज को पहले इंप्रूव करें, मजबूत करें, बाद में देखेंगे रिवीजन कंप्लीट सिलेबस का। ठीक है, तो आपको यही करना है, पहले वीक टॉपिक के ऊपर काम करना है, आपको अपना मजबूत करना है एकदम बेस लेवल। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम वीक टॉपिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक्स कैसे निकालने वो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट सिलेबस को एनालाइज करके। बात करते हैं
सेकंड पॉइंट के बारे में, बेस्ट बुक कि यार अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें भैया, सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी तो बता दीजिए। वैसे तो ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक बताई, फिर भी जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं हर एक सेक्शन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक ल्यूसेंट का रहेगा। इस बुक से प्रिपरेशन करिए, आप एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर करके आओगे। सेकंड सेक्शन है हमारा जनरल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इसके लिए बुक मैंने आपको बताई थी हमारी खुद की वे टू सक्सेस बाय सोनू अलाहाबाद, जिसमें एक हमारी सब्जेक्टिव बुक है, एक ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी काफी बड़ा पोर्शन अच्छे से कवर किया हुआ है, साथ ही स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, बाकी टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कवर किया हुआ है, साथ ही टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव का भी बुक मैंने आपको बताया था। दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट बुक जनरल अवेयरनेस की हमने मेंटेन की है। साथ ही हमारा मूल विधि आईपीसी वाला जो सेक्शन आता है, लॉ वाला सेक्शन आता है, उसके लिए बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अरविंद पब्लिकेशन के एक बुक आता है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको थ्योरेटिकल पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, साथ ही काफी सारे क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपना कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाओगे। साथ ही एक और बुक आता है जो कि काफी पॉपुलर हो रखा है, घटना चक्र का एक बुक आता है स्पेशल यूपीएसआई के लिए, वो भी बेस्ट बुक है, आप उससे भी मूल विधि की तैयारी कर सकते हो। थर्ड हमारा सेक्शन आ जाता है मैथमेटिक्स के लिए, केवल एक ही बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, एस चंद का बुक आता है, इससे प्रिपरेशन करिए, बाकी कोई और बुक के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से खेल जाओगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन था रीजनिंग। रीजनिंग के लिए हम आपको दो बुक रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास कोई भी है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक हमारा अरिहंत का मास्टर रीजनिंग है, एक अरिहंत के हमारा आर.के. झा का बुक आता है। रीजनिंग के लिए इनमें से कोई भी एक बुक इनफ है, आप तैयारी करिए, आपको ट्यूशन, कोचिंग या फिर लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी बुक्स मैंने आपको बताई थी, बाकी की डिटेल्स बुक के अंदर किस तरीके से दिया हुआ है, कैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, इस वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर मैंने आपको थोड़ा तेजी से बता दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा बेस्ट बुक वाला सेक्शन क्लियर होता है। इन बुक से आप प्रिपरेशन करिए, अपने आप में सबसे बेस्ट बुक है। बहुत सारी बुक्स का एनालिसिस मैंने किया था, तब जाके इस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं। बात कर लेते हैं फाइनली थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि आता है हमारा डिवाइड एग्जाम पैटर्न। फ्रेंड्स, यूपीएसआई का जो एग्जाम पैटर्न है 4 सेक्शंस में है, 400 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है, तो इस एग्जाम को आप 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से एक सेक्शन हमारा बनेगा हिंदी और रीजनिंग का। अब ये सेक्शन मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स का इस एग्जाम के लिए जो एकदम मतलब आसान कह लीजिए, जिसको लगता है कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट ठीक ठाक है, इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक वो हिंदी होगा, दूसरा रीजनिंग होगा। और जो 2 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो हमारा जीके, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ यानी कि मूल विधि वाला सेक्शन, साथ ही मैथमेटिक्स। ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जिनमें काफी ज्यादा लोग ऑलरेडी अच्छे हैं, अच्छे से रीजनिंग और हिंदी को समझ पाते हैं और मतलब स्कोर कर सकते हैं। तो इसको आपको एज अ 200 मार्क्स मान के चलना है कि एग्जाम में ये मुझे 200 मार्क्स दिलाएंगे या फिर उसके आसपास तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इनमें अच्छे हो, बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। बस आपको एक हार्डकोर प्रैक्टिस इनके ऊपर मारनी है, भले ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रखा हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको इनके ऊपर जरूर करनी है, क्योंकि ये आपका एक बैकअप प्लान है। अगर यहां पर कुछ कमी रह जाती है, यहां पर आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते, तो ये आपको बैकअप देगा, ये आपको डूबने से बचा सकते हैं दोनों सेक्शन, तो इनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक सेक्शन हमारा ये हो गया जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। जीके और कॉन्स्टिट्यूशन को हल्के में मत लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, जरूरत पड़े तो थ्योरेटिकल बुक पढ़िएगा, जरूरत पड़े तो लेक्चर देखिएगा, हो सके तो आप कोचिंग क्लासेस की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बेस मजबूत करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैथमेटिक्स भी सेक्शन ऐसा है, रटने में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं रट लूंगा, जीके को रट लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सभी मूल विधि रट लूंगा, नहीं, समझना है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तभी मैंने लिखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस आपको इनके ऊपर ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन यही 2 है, गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ये 2 सेक्शन हमारे डिवाइड हो जाते हैं यहां से। अब फाइनली बात करेंगे कि तैयारी करें कैसे, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को दें, क्या स्ट्रेटजी लगाएं। पॉइंट नंबर 4 आता है हमारा और लास्ट है, ध्यान से समझिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, डेली डेली जब आप प्रिपरेशन करोगे, मैंने आपको बताया एक दिन में मिनिमम 7 आवर आपको प्रिपरेशन को देना है। पहले दिन आपने ठान लिया कि हाँ आज मैं पढ़ूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 सेक्शन आपके इजी हैं जिनको आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। तो किस तरीके से करनी है? पहला दिन हमारा आता है जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ ही रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ने, यानी कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलिएगा। कभी भी 2 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश मत करिएगा। माइंड में फ्रस्ट्रेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, ना ही आप ज्यादा बड़ा पोर्शन कवर कर पाओ। इसी में ही रह जाओगे, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ा, 1 घंटे वो पढ़ा, 1 घंटा ये पढ़ा। नहीं, कवर करिए। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ आज मैंने कुछ पढ़ा है। इसलिए एक दिन में 2 सब्जेक्ट एक साथ आपको हिंदी और रीजनिंग को लेकर चलना है, ठीक है। बाकी मैथ्स आपका जब भी पढ़ो अकेला रहेगा, 4 घंटा आपको पढ़ना है, साथ ही जीके अकेला रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपने मान लीजिए हिंदी को 2 घंटा दिया, या फिर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है तो आप 3 घंटा दे सकते हैं। रीजनिंग को 1 घंटा आपका, सॉरी हिंदी को 1 घंटा आपका रीजनिंग में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हो तो केवल 2 घंटा दीजिए, सॉरी हिंदी में अगर आप बहुत अच्छे हो तो केवल 2 घंटा दीजिए, बाकी रीजनिंग को भी आप 2 घंटा दीजिए। मान लीजिए कि 2 घंटा आपने हिंदी को दे दिया, 2 घंटा आपने रीजनिंग को दे दिया। डेली फ्रेंड्स, आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा इस वाले पॉइंट को, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपको डेली सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, उसी के साथ साथ एक मॉक पेपर सोल्व करते हुए चलना है डेली। इसको हल्के में मत लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं तो बिगिनर हूं, मुझे तो अभी आता ही नहीं, मेरे तो सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है, फिर भी आपको डेली एक मॉक पेपर सोल्व करना है। ऑनलाइन सर्च करिए, अमेजोन के ऊपर सर्च करिए, फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करिए, स्टेशनरी स्टोर के ऊपर जाइए, एक मॉक पेपर परचेज करके ले आइए। एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे कि अरविंद पब्लिकेशन का आता है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अगर आप डेली एक एक प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हो तो 15 दिन तक आप 15 मॉक टेस्ट सोल्व कर पाओगे। ऐसे ही अरिहंत के भी काफी सारे डिफरेंट आते हैं जिसमें 15 20 प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं। तो आपके पास एक ऐसा प्रॉपर होना चाहिए। अब देखिए, डेली आपने 2 घंटा हिंदी पढ़ा, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ा, 4 घंटे हो गए। बचे कितने? 7 घंटे में से 3 घंटे बच गए। अब 3 घंटे क्या करना है? आपको पता है जो आपका एग्जाम आएगा यूपीएसआई का, वो 2 आवर का होता है उसका टाइम ड्यूरेशन। तो 2 घंटा आपको एक मॉक पेपर सोल्व करना है, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है 2 घंटा। अब आप सोच रहे हो कि भैया मैंने यहां 3 आवर क्यों लिखा हुआ है? 2 घंटा तो आपको सोल्व करना है। मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए, 2 घंटा सोल्व करिए। जब आप उसे सोल्व कर लो, फिर आपको 1 घंटा उसको चेक भी करना है। आपको देखना है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो मैंने गलत किए, वो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है। इसका मतलब मैं उस टॉपिक के अंदर वीक हूं, वो टॉपिक मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। क्या क्या गलतियां मैंने की है, ठीक है, कहां पर मैं वीक हूं। तो जो वीक पॉइंट्स है ना, आपको अपनी कमियों का पता चलेगा और उन कमियों के ऊपर आपको काम करते हुए चलना है। ये नहीं कि जब एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा उससे 5-10 दिन पहले मैं तो मॉक पेपर के ऊपर काम करूंगा, नहीं। उतने कम टाइम में आप अपनी कमियों को नहीं पहचान पाओगे अच्छे से। तो आपको अभी से ही अपनी कमियां पहचानते हुए चलना है और उनके ऊपर काम करते हुए चलना है, उनको सही करते हुए चलना है। तो ये सबसे बेस्ट प्लान रहने वाला है। पहले दिन आपने एक साथ हिंदी और रीजनिंग को दिया, साथ ही एक मॉक पेपर सोल्व कर लिया 2 घंटा, फिर 1 घंटा उसको अच्छे से चेक किया, देखा कि मैंने इसमें कितना स्कोर किया है। सेकेंड डे की बारी आती है, एक दिन हो गया। दूसरा दिन हमारा आएगा, आपको मैथमेटिक्स को 4 घंटा डेडिकेटेड देना है। सुबह बैठ जाइए 9-10 बजे और डेडिकेटेडली 4 घंटा, बीच में गैप ले लीजिए, ऐसे नहीं, आधा 1 घंटे का जबरदस्त प्रिपरेशन करिए मैथमेटिक्स। क्योंकि यार बड़ा सेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बढ़िया बढ़िया टफ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इजी टू मॉडरेट टू टफ लेवल का होगा। तो आपको 4 घंटा डेडिकेटेड मैथ्स को देना है और उसी के साथ साथ फिर नाइट में ले लीजिए या फिर किसी भी टाइम 2 आवर मॉक पेपर के ऊपर देना है और साथ ही 1 आवर उसको अच्छे से चेक करना है कि मैंने कहां कहां पर गलतियां की हैं। थर्ड डे हमारा आता है, उस दिन आपको 4 घंटा डेडिकेटेड जीके जनरल नॉलेज का सेक्शन है, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, साथ ही जो लॉ यानी कि जो हमारी मूल विधियां आती है उसके ऊपर दीजिए 4 घंटा। इसी के अंदर हमारा करंट अफेयर, यूपी जीके वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। तो डेडिकेटेडली 4 घंटा आपको जीके को देना है और साथ ही उसी के साथ 3 घंटा मॉक पेपर को देना है। तो ये समझ लीजिए सब्जेक्ट वाइज तो आप डेली पढ़ते हुए जा ही रहे हो, उसी के साथ आपको 3 घंटा डेली एक प्रैक्टिस सेट को देना ही देना है। प्रैक्टिस सेट सोल्व करना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये एकदम मतलब बैकबोन है।
पूरे प्लान की, और यही चीज आपको एग्जाम में पार लगाएगी। तो समझ गए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर आपका यही दिन आ जाएगा जिसमें आपको ये सब्जेक्ट कवर करने हैं। पहला दिन हिंदी रीजनिंग, फिर आपका मैथ्स मॉक, फिर थर्ड डे में आपका जीके और मॉक, फिर आपका घूम के यही आ जाएगा हिंदी रीजनिंग। इन दोनों सब्जेक्ट को साथ लो, क्योंकि ऑलरेडी आप इनमें अच्छे हो, इनके बारे में जानते हो, तो दो सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर सकते हो आप। 2-2 घंटा कर सकते हो, या फिर 3 घंटा 2 घंटे के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। लेकिन मैथ्स और जीके को आपको फुल डेडिकेटेड एक दिन देना पड़ेगा और उसके साथ मॉक पेपर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा प्लान होता है, जो कि अपने आप में एकदम जबरदस्त है, यूनिक है। काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये तो सिंपल सा प्लान है, इसके बारे में तो हम भी जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार इसको अप्लाई करके देखिए, एक बार इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके देखिए, गारंटेड आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा खुद आजमाया हुआ ये प्लान है। इसी तरीके से मैं प्रिपरेशन करता आ रहा हूं। 2012 से एनडीए एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहा हूं, 2018 तक मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन की है। तो आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो यार होगा ही। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फुल प्लान है। काफी सारे लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि भैया टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आइए। डेफिनेटली लेकर आऊंगा, अगर आप इस वीडियो के ऊपर जबरदस्त रेस्पॉन्स आता है, पता तो चले कि हाँ मेरे पास भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जबरदस्त डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बहुत सारी यूपीएसआई के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, बेफिक्र रहिए। इस प्लान को फॉलो जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।